नमस्कार दोस्तों, यूपी में अब चुनाव का आखिरी दौर है और इस आखिरी दौर में 54 सीटों पर चुनाव होने और उन 54 सीटों में एक सीट ऐसी है जिस पर एक किरदार ऐसा है जो लगातार 5 बार चुनाव जीतता रहा है। इस बार वो किरदार सलाखों के पीछे है, लेकिन उस किरदार का बेटा समाजवादी पार्टी गठबंधन के चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में है। उस किरदार और उसके बेटे को शिकस्त देने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ देश के पीएम, प्रदेश के सीएम, देश के गृह मंत्री, दर्जनों बीजेपी नेता, सांसद, मंत्री लगातार हमलावर हैं। यूपी चुनाव में पिछले 4-5 महीनों के दौरान चुनाव प्रचार में बीजेपी के सभी दिग्गजों की जुबान से एक नाम निकला तो वो नाम है मुख्तार अंसारी का, साथ में अतीक अहमद और आजम खान का। अमित शाह गृह मंत्री मऊ में थे, तब भी उन्होंने जिक्र किया मुख्तार अंसारी का। ये सब कहाँ है? सलाखों के पीछे। प्रधानमंत्री खुली जीप पर माफिया के घूमने की बात कहते हुए कहा कि जो माफिया खुली जीप पर घूमते थे आज घुटनों के बल है। जिक्र इशारों में मुख्तार अंसारी का। और मुख्तार अंसारी कहाँ है? बांदा जेल में, पंजाब जेल में थे और उनका बेटा अब्बास अंसारी मऊ से चुनाव मैदान में है। क्या बात है मऊ में? क्या खास है मऊ में? क्या खास है मुख्तार अंसारी में कि बार बार सलाखों के पीछे रहकर भी चुनाव जीते, चाहे निर्दलीय जीते, चाहे बसपा के टिकट पर जीते। दर्जनों मुकदमे, हत्या से लेकर हत्या की कोशिश, लूट, फिरौती, अपहरण, गुंडागर्दी, गैंगस्टर, जितने ऐसे मामले हो सकते हैं वो सारे मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगाए गए। अदालतों में सुनवाई चल रही है, जेल से जेल उनका तबादला चल रहा है। मैं हूं मऊ में इसलिए क्योंकि मऊ में इस बार मुख्तार अंसारी के बेटे को हराने के लिए बीजेपी ने ऐसे शख्स को चुनाव मैदान में उतारा है जिनके भाई की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। उम्मीदवार का नाम है अशोक सिंह। और मुख्तार अंसारी का बेटा इस बार अगर अखिलेश यादव के गठबंधन में सुहेलदेव पार्टी के राजभर के चुनाव निशान पर है तो यहाँ मुस्लिम क्या करेंगे, यहाँ के वोटर क्या करेंगे, यहाँ के मतदाता इस बार क्या फैसला करेंगे। और मऊ इसलिए भी मायने रखता है कि मऊ सदर की सीट बीजेपी कभी नहीं जीती। जब से बीजेपी बनी तब से, और उससे पहले 67 में एक बार यहाँ से जनसंघ विजयी हुई थी। जनसंघ के टिकट पर उम्मीदवार जीते थे, कम्युनिस्ट का गढ़ था, उस गढ़ पर मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया। और अगर चुनावों की बात करें, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी लड़े, 17 में भी लड़े मुख्तार के खिलाफ, लेकिन हारे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ साथ एक और पार्टी हारी, सुहेलदेव पार्टी के उम्मीदवार। आज वो सुहेलदेव पार्टी के टिकट पर ही मुख्तार अंसारी के बेटे चुनाव में लड़ रहे। तो मैं बार बार जानने की कोशिश करता हूँ कि जिस शख्स के खिलाफ इतने आरोप हो, जिस शख्स का नाम देश का पीएम सीएम हर रैली में लेता हो, ऐसा लगता है रैली में भाषण मुख्तार का नाम लिए पूरा ही ना हो रहा हो, फिर वो शख्स, उसका तिलस्म क्या है कि आज उसका बेटा लड़ रहा है, खुद 5 बार जीता, हारेगा, जीतेगा, क्या होगा। इसलिए यहाँ ये मुस्लिम जमात है। और मैं इस इलाके में जहाँ मऊ में हूँ, इस जगह को क्या बोलेंगे? ये मिर्जा हादीपुरा। हाजीपुरा। मिर्जा हादीपुरा। और यहाँ मऊ में अखिलेश यादव की रैली हो चुकी है, अमित शाह की रैली हो चुकी है। बनारस से प्रधानमंत्री कैंप करके पूरे इलाके में संदेश दे चुके हैं कि माफिया मुक्त यूपी को बनाना है। तो कहाँ से शुरू किया जाए? यहीं शुरू करते हैं। तो मैं तो सबसे ये जानना चाहता हूँ। और यहाँ एक और बात, मऊ में MIM के गठबंधन के तौर पर पीस पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, वो भी चुनाव मैदान में, और वैसे भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। तो इस बार हर बार मुख्तार अंसारी, इस बार उनका बेटा पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार। तो इस बार यहाँ के मुस्लिम, मैं मुस्लिम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2.25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और मुस्लिम बहुल है वोटर, इसलिए ये भी कहा जाता है, इसलिए मुख्तार अंसारी जीत जाते। तो इस बार मुख्तार अंसारी जीतेंगे, उनके बड़े लड़के जीतेंगे। क्यों? वजह कुछ भी नहीं है, जो भी रहेगा जीतेंगे वही। समाजवादी से गठबंधन भी है, इसलिए हम लोग वोट देंगे उन्हीं को। नहीं, क्यों जरा ये तो बताओ। क्यों? ये वजह है कि हम लोग, मतलब ये हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है तो आदमी हम लोग यही देख रहे हैं, क्या जरूरत है। माफिया उनको कहा जा रहा है, माफिया सिर्फ मुसलमान माफिया है जो मुसलमान के नाम पे कार्रवाई की जा रही है।
हिंदू एक भी हिंदू को बता दीजिए जो योगी सरकार कार्रवाई की हो तो हम लोग उसको वोट दे दिया जाए, चलो या मान लिया जाए। हम लोग इसलिए देंगे, वो नहीं भी काम करेंगे तब भी हम लोग वोट देंगे उनको। एक सेकंड, ताली मत बजाइए। अब एक बात बताओ, जैसे आपने एक बात कहा कि वो नहीं भी काम करेंगे तो भी वोट देंगे। मुझे कई लोगों ने मऊ में कहा कि 25 साल विधायक जरूर रहे, लेकिन इलाके में जो एक विधायक को काम करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। कौन सा योगी जी ने काम किया, कौन सा मोदी जी ने काम किया कि जो वो करेंगे? कुछ काम नहीं किए, लेकिन हम लोग वोट देंगे उन्हीं को, देना है उन्हीं को देना है। नहीं, वजह नहीं बता रहे हो। वजह कोई वजह नहीं है। वजह ये कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, इनको फंसाया जा रहा है। जितने मुसलमान है टारगेट किया जा रहा है योगी सरकार पे, हम मुसलमानों पे बुलडोजर चलवाया जा रहा है। लेकिन वो जो गैंगस्टर एक्ट, माफिया और 302, कृष्णानंद राय की हत्या, दुनिया भर के मुकदमे, ये खाली योगी सरकार का इतिहास नहीं है, उनका 25 साल का कोर्ट फैसला करेगी। कोर्ट फैसला छोड़ दीजिए, कोर्ट फैसला करेगी, जो भी होगा वो आएगा, जो सामने होगा। ये कैसे कह सकते हैं? ये तो खुद ही माफिया है। इनके जितने विधायक है, कितने विधायक गुंडा वाली है, ये खुद ही है। योगी जी खुद है 75 मुकदमा लाते हुए। अब ये बताइए, हाँ, एक आप लोग एक मिनट अंजुम जी, आपको पहले नमस्कार। हाँ। आपने कृष्णानंद राय कांड का नाम लिया, तो जब कृष्णानंद राय कांड हुआ तो विधायक मुख्तार अंसारी, थोड़ा आप लोग पीछे रहिए। हाँ, विधायक मुख्तार अंसारी उस वक्त गाजीपुर जेल में बंद थे। हाँ, और जेल में आदमी बंद रहने के बावजूद कैसे कांड करा सकता है? उनके ऊपर 120 का मुकदमा लगा। वो फोन पे सारा काम होता है। 120 का इसीलिए मुकदमा लगा उनके ऊपर, साजिशकर्ता के तहत हाँ। मुकदमा लगा। और उस मुकदमे में उनको 17 साल फंसा के रखा गया। हाँ। उसके बाद भी बाइज्जत बरी हुए। हाँ, ठीक है, अब बताइए, पूछिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, थोड़ा पीछे आप लोग हटिए। क्या वो सबसे मैं बात करूँगा, आप सबसे आग्रह है, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ, समझने के लिए, चूँकि हम लोग बाहर से आते हैं, जो सुनते हैं वो, मैं खुद मऊ पहली बार आया। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि 25 साल वो विधायक रहे, काम नहीं किया। ये यहीं इस दुकान पर, पीछे दुकान पर, हर जगह काम तो बहुत हुआ है, लेकिन जनता के हिसाब से काम नहीं हो पाया, क्योंकि जेल में थे। हाँ। काम बहुत हुआ, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। हाँ, जनता के हर वक्त मजबूरी में उनके साथ खड़े रहे हैं वो। हाँ। अब एक चीज़ ये है कि जब उनके दिमाग में ये बात पैदा हो गई कि नहीं, मैं जेल में रह रहा हूँ 17 साल से और काम नहीं हो पा रहा है, तो अपने बेटे अब्बास अंसारी को यहाँ पे ला कर खड़ा कर दिया कि अगर हम जेल में भी रहेंगे तो हमारा बेटा कम से कम अपने जनता की सेवा करेगा। ये बताइए, फिर ये सवाल ये है, थोड़ा इनसे भी पूछते हैं एक एक करके। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा जुनेद आलम। जुनैद, क्या करते हो आप? अब यही काम करते हैं यहाँ पे अपना बिजनेस। तो ये बताओ कि अगर मुख्तार अंसारी जितने बाहर हैं उससे ज़्यादा जेल में है, ठीक है, अब उनका बेटा चुनाव मैदान में आ गया, गठबंधन के टिकट पर अब वोटिंग होनी है, तो दूसरा विकल्प क्यों नहीं है मुस्लिम के सामने? अगर मान लो दूसरी 3 पार्टियां भी है, कौन सा विकल्प चाहिए? नहीं, जो विकल्प है, कोई विकल्प कांग्रेस नहीं है, बसपा है। कांग्रेस तो कितना वोटी है उनका यहाँ पे, हाँ, उनके पास कोई बेस नहीं है। हाँ, और इनके वो MIM की गठबंधन में 20 पार्टी भी है शायद। सब कोई, किसी के पास कोई बेस नहीं है अपना। अगर कुछ है हाँ। तो अब्बास अंसारी के पास है। अब्बास अंसारी के पास सिर्फ यही है ना कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं वो? नहीं तो उसकी एक आपने बोला, इनको बोलने दीजिए। हाँ, नहीं, उनके बेटे हैं तो इसलिए है, उनकी सीट है उनके पापा की। हाँ, तो अब जो है वो लड़ रहे हैं। तो पुश्तैनी सीट थोड़ी होता है लोकतंत्र में, जनता फैसला करेगी, अगर लगा काम नहीं है तो हम विकल्प देखेंगे। तो योगी भी तो एक लगातार लड़ रहे हैं, तो उनकी पुश्तैनी है। हाँ, भाई ये तो अधिकार है सबको अपना लड़ने का, जनता जिसको जिताए। एक हवा चल रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने की, और उस हवा को जनता देख रही है, समझ रही है। इसलिए कि यहाँ पर अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया जाए, वो जीतने की कंडीशन में नहीं है। कांग्रेस जीतने की कंडीशन में नहीं है। 20 पार्टी से खड़े हैं, वो जीतने की कंडीशन में नहीं है। तो हम अपना वोट खराब क्यों करें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाज अहमद है। हम अपना वोट खराब क्यों करें? इसलिए हम लोग जो है गठबंधन की सरकार, समाजवादी पार्टी और प्रकाश गठबंधन की सरकार को हम लोग अपना वोट दे करके अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत बनाएंगे। जरा इधर आते हैं। क्या नाम है आपका? मुनव्वर अली। नेता तो नहीं है? मुनव्वर नेता। नेता कौन से पार्टी के? समाजवादी। तो माफ़ी चाहूँगा, मैं नेता से बात नहीं करता हूँ। तो आपको मेरा आदाब है, नमस्कार है। अब बाकी लोगों से मैं बात करूँगा। हाँ, आप जरा इधर बात करते हैं। ये थोड़ा हाँ, बताइए, क्या नाम है आपका? शहनशाह आलम। शहनशाह आलम। तो इस बार, एक मिनट, इस बार मऊ की जनता किसे शहनशाह बनाएगी? मऊ सदर सीट की बात कर रहा हूँ। देखिए सर, ऐसा है कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है बिजली का। किसका? तो बिजली का मुद्दा है। तो यहाँ पे जो पहले पासबुक बनता था वही मुद्दा है यहाँ पे। और दूसरी बात है कि वो अखिलेश जो समाजवादी पार्टी जब आई थी सत्ता में,
तभी से जो है यहाँ पे वो मिलती थी सुविधा। हाँ। अभी वो जो है बिजली के लिए बहुत लोग परेशान हैं। हाँ। बिजली आती है नहीं आती है मुद्दा नहीं है, बिजली का रेट का है मुद्दा। और अखिलेश सरकार जो है उम्मीद है कि वो करेंगे आगे। हाँ। तो ये गठबंधन है तो इसीलिए अब्बास अंसारी को जो है अब मेन जरा मुद्दा एक- यहाँ बिजली का है सर, मेन मुद्दा। अब जैसे पीछे थोड़ा पीछे हटिएगा, पीछे चाय की दुकान है और मैं ऐसे ही मऊ में इस सड़क से गुजरते हुए मैं आगे मधुबन घोसी की तरफ जा रहा था। जगह जगह दुकान पर 25-30 लोग बैठे मिले। यहाँ जब आया 10 लोग थे और ये कैमरा शुरू होता है तो जैसे भीड़ जम जाती है तो भीड़ जुट भी गई। थोड़ा थोड़ा पीछे रहेगा, सबसे बात करूँगा, कुछ बुजुर्गों से भी। आप आगे आइए जरा, इधर आइए, आप ही को कह रहा हूँ, इधर आइए जनाब। क्या शुभ नाम है आपका? बोलिए बोलिए। नाम बताइए अपना। हाँ? चलिए आप ही बताइए। वो जो मूछ वाले हैं, मूछ वाले? मूछ वाले मुनव्वर हाँ? नहीं आप बताइए, अपनी बात बताइए। तो आपके हिसाब से मऊ सदर में मुद्दा क्या है बताइए? भाई मैं अपनी बात करूँ पूरे मऊ की जानता नहीं। आप अपनी बात को, मऊ जहाँ से आप हो, जिस विधानसभा में जो मुख्तार अंसारी की सीट है, बेटा लड़ रहा है। मैं ये जानता हूँ कि भाजपा सरकार में हाँ। गिरानी बिल्कुल उरूज पर हो गई। ट्रेन वगैरह बंद कर दी गई, हमारा फ्लैट रेट जो है बंद कर दिया गया। समझ रहे, हमको गिरानी की मार झेलनी पड़ रही है। तरह तरह की परेशानी बुनकर हो रही है। जी हाँ, बुनकर हूँ। अच्छा। हाँ। हाँ। और बड़ी दिक्कत हो रही है भाजपा सरकार में इस तरीके कि हम 80 साल की हमारी उम्र हो गई, ऐसी हुकूमत हमने नहीं देखा था। बड़ी बड़ी तकलीफ हम लोगों को है। हाँ, मैं अपनी सिर्फ अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। हाँ, आज आंसू नहीं निकल रहा, लेकिन परेशानी जो हम लोग झेल रहे हैं हम लोग जानते। तो क्या चाहते इस हो? उम्र में मैं काम करता हूँ। हाँ। हाँ, रूम चलाता हूँ। तो नहीं, क्या चाहते हो फिर? किसकी हम सरकार चाहते हैं कि भाई अखिलेश की हुकूमत अब है। यहाँ से अब्बास नहीं होते, दूसरा भी होता तो हम अखिलेश ही को वोट देते। अखिलेश को मैं वोट दे रहा हूँ, मैं उनको अब्बास को नहीं दे रहा हूँ, अखिलेश को दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात और, एक मिनट रुकिएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं, गठबंधन को वोट दे रहे हैं, अब्बास अंसारी को वोट नहीं दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी से हमारी नाराजगी है। कई लोगों ने ऑफ कैमरा पीछे भी कहा नाराजगी है, काम नहीं किया, बहुत सारी वजह बनाई। अखिलेश के साथ है इसलिए वोट देने। बात सही है क्या? जी जी जी, मैं हाँ, अखिलेश की लहर चल रही है और एकदम अखिलेश के साथ है, मुख्तार अंसारी के साथ है, दोनों जनी के साथ है। नहीं, आप दूसरी बात कर रहे हो। जी। मैं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं जैसे उन्होंने कहा मुख्तार अंसारी के बेटे को हम वोट नहीं दे रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो दूसरी जगह होते हम देते भी नहीं। तो उनसे नाराजगी की क्या वजह हो है? सकता है लोग भाई, मानते हैं काम नहीं हुआ। कुछ लोग होंगे जिसे सबका एक तार का मिजाज तो होता नहीं। कुछ लोगों किसी से नाराजगी होगी, किसी से कोई कुछ अच्छा बुरा तो होता ही है, सबके साथ होता है। और इस तरह से तो कह लीजिए तो बहुत लोगों के साथ है सबके। लेकिन कहना ये, हमको सरकार सिर्फ अखिलेश की बनानी है अच्छा। और अखिलेश के साथ जाना है और उन्हीं के साथ इनकी सरकार इसके गद्दी पर इस बार उसी उन्हीं को बैठाना है। ये बताइए। नहीं, इनसे तो बात हो गई। आप अपने तो खाली अखिलेश जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद के काम की बात करिए ना। काम हम नहीं जानते हैं। अरे भाई, सवाल का जवाब दीजिए ना। जिंदाबाद जवाब नहीं, बस चलिए, अब ये बताइए। एक मिनट। अरे आप सवाल का जवाब दीजिए। 1 मिनट। ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हो ना, मऊ सदर? क्या नाम है आपका? सिराज अहमद। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि एक गैंगस्टर, माफिया, डॉन, बाहुबली, बड़ा किलेबंदी में रहने वाला आदमी, 302 से लेकर हर तरह का मुकदमा, देश भर में नाम मुख्तार अंसारी का जानते हैं, गैंगस्टर, माफिया, यही रूप से नाम जानते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि 5 बार मऊ ने जिताया और फिर बेटे को भी जिताने की बात कर रहे हैं? ये बात अब आप जवानों से पूछिए, और जितने बड़े बड़े नेता लोग हैं वो जवान को ही खोजते हैं कि हमारे मऊ के नौजवान, हमारे फलां जगह के जवान, ढकान जगह के जवान। तो आप जवानों से पूछिए कि किसमें क्या खामी है और कौन अच्छा है। मेरे हिसाब से आप पूछेंगे तो हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेस बड़ी सरकार, बड़ी है, कांग्रेस को लाना चाहिए। अच्छा। और जैसे ये लोग भी वादा करते हैं कि हम लाइन देंगे, पासबुक देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो सोनिया गांधी भी कह रही हैं कि हम जो है बुनकरों का ख्याल करेंगे, हम भी पासबुक बनाएंगे, उनको देना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत दूर की कौड़ी है? मेरी विचार है, हम अपना विचार बता दिया, बाकी आप कांग्रेस वाले हैं? जी जी। लेकिन कांग्रेस की उम्मीद है कहीं? अरे यहाँ नहीं है तो और कहीं है। और कहीं है? बिल्कुल है, पंजाब में है थोड़ा। बिल्कुल है, बहुत जगह है। अभी देखिए आप 10 के बाद हो जा रही है काउंटिंग। चलिए, आपका शुभ नाम? आप आगे आइए, बोलिए। सब लोग से बात करना चाहता हूँ, जो भी आपका तर्क। आगे, क्या नाम है आपका? इसरार अहमद। इसरार अहमद। अब इसरार, वही सवाल फिर से, क्या खास बात है मुख्तार अंसारी में, ये गैंगस्टर, डॉन, माफिया होने के अलावा? खासियत ये है कि यहाँ पे गठबंधन की सरकार बन रही है
कहाँ पे और बन रही है? यहीं पे मऊ में? उत्तर प्रदेश में। हाँ। और गठबंधन की वजह से अखिलेश यादव जी ने जो पासबुक बुनकरों का बनाया था, हाँ। उसको योगी सरकार ने खत्म कर दिया। और यहाँ पे लोग चाहते हैं कि फिर अखिलेश की सरकार हो और अखिलेश सीएम बने और बुनकरों का मसला हल करें, क्योंकि बुनकरों के बारे में वही सोचे थे। लेकिन सवाल तो हम अंसारी के बारे में पूछे थे। हाँ? सवाल हम मुख्तार अंसारी पूछे, आप सवाल गायब कर गए। नहीं, वो गठबंधन में है तो उनको वोट देना है। हाँ। लेकिन और वो पहले भी ठीक है, 5 साल थे, फिर दिया जाएगा। 5 साल दिए थे, फिर दिया जाएगा। ये मुख्तार अंसारी तो दिए हैं। हम मुख्तार अब्बास भाई लड़ रहे हैं। मुख्तार भाई नहीं लड़ रहे हैं, अब्बास भाई लड़ रहे हैं। हम मुख्तार अंसारी में खास बात क्या है ये बताओ ना जरा। हाँ? समझना चाहते हैं 5 बार कैसे जीते वो। मैं तो पिछली बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अल्ताफ अंसारी चुनाव लड़े, उन्हें 74,000 वोट मिले, 6,000 वोट से मुख्तार अंसारी से हार गए। उन्हें भी तो मुसलमानों ने वोट दिया, हाँ, मोहब्बत सपा थी। को। अरे अब्बास भाई लड़ रहे हैं। अब हमसे ऊपर जो इश्क हैं चाचा लोग बता सकेंगे। और भी ठीक है, वो वो खाली भी यही खास बात है ना कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, हाँ। और तो कुछ है नहीं। नहीं, सपा गठबंधन भी है, मुख्तार अंसारी के बेटे सपा भी है। गठबंधन से ही गठबंधन ना। अब्बास को वोट दे रहे हैं और कोई बात नहीं। तो सपा की वजह सपा गठबंधन को की से वजह दे रहे, हाँ, से। बस। अगर वो अब्बास कहीं और खड़े होते। दूसरा खड़े होते तो नहीं देते, फिर सपा को ही जो रहता वो देते। अच्छा, आप बताइए। ये नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे, आप इधर आते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, कौन बोलना चाहते, बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजान है। सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, अजीत अंजुम साहब। मैं शुक्रिया। आपको जानता भी हूँ। मैं अभी जानते हैं? आपको सुन मतलब वीडियो के थ्रू? हाँ, वीडियो के थ्रू ऐसे, और आपके पोस्ट वगैरह देखता रहता हूँ। हाँ। मैं अभी आपको बहुत देर से सुन रहा था। आपने बताया कि हाँ। यहाँ पे मुख्तार अंसारी की आप बात कर रहे थे, उनके ऊपर गैंगस्टर लगा, सारे मुकदमे हो गए। तो बात आप यहाँ भी करिए कि मऊ के लोगों पर भी गैंगस्टर लगाए, गुंडा एक्ट लगा, उनकी सीट खोली गई है, रासुका लगाया गया है। बात आप सिर्फ अब्बास अंसारी और गठबंधन और मुख्तार अंसारी की नहीं होनी चाहिए। बात ये भी होनी चाहिए, यहाँ डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, हेल्थ की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, या आत्म और सम्मान की बात होनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। इस पर भी तो बात रखी है। लेकिन ये बताओ, जैसे आपने कहा कि डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, मैं 100% सहमत हूँ। मुझे पीछे अभी एक दूसरा वीडियो किया है जो मेरे यूट्यूब पे दिखेगा आपको। उस वीडियो में ही लोग कह रहे हैं वोट तो हम सपा गठबंधन को देंगे क्योंकि हम अखिलेश की सरकार चाहते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी ने 25 साल में कोई काम नहीं किया। ऐसा कहने वाले लोग हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं किया है। अभी मैं चलिए 25 साल का हिसाब मत दीजिए, हमें 5 साल का हिसाब दे दीजिए। इनके बेटे आप मुख्तार अंसारी के अब्बास अंसारी और उमर अंसारी एक लंबे समय से अपने पिताजी के लिए मऊ शहर में आते हैं और वोट मांगते हैं और जीत के चले जाते हैं वापस, और 5 साल तक ये दिखाई नहीं देते हैं। मैं पिछले 5 साल का हिसाब मांगता हूँ। पिछले 5 साल में मऊ में बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे CA/NRC का मामला हुआ, लॉकडाउन लगा, कोरोना से मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, यहाँ पे खाद की जैसे यहाँ पे गरीब लोगों के लिए अनाज की कमी हुई, और सभी बहुत सारे मामले हुए। यहाँ पे 24 लोगों पे गैंगस्टर लगा, तकरीबन 100 लोगों पे 5 मुकदमे हुए, गुंडा एक्ट लगा, हिस्ट्री सीट लगी, 6 लड़कों पे, मऊ के 6 लड़कों पे रासुका जैसी गंभीर धाराएं लगा के 14 महीना 10 दिन के अंदर जेल में डाला गया। ये लोग कहाँ थे? इन लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि यहाँ के लोगों के दुख में शामिल हो सकें, इनके परिवार वालों से बातचीत कर सकें। यहाँ पे 2 लड़के जो जेल में थे, जिनके ऊपर रासुका लगा था, आमिर हुंडा और शहरयार, इनके वालिद साहब गुजर गए, वो जेल में थे। मेरे घर में भी जेल में था, उसमें का एक शख्स मैं भी हूँ, मेरे ऊपर रासुका लगा था। मैं 14 महीना 10 दिन था, और जितने लड़के थे, जितने लोगों पे केस लगा, सारे बेकसूर थे। यहाँ पे 16 दिसंबर 2019 को CAA/NRC के तहत प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद यहाँ पे 1 घंटे के बाद जितने लड़के, जितने स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए, प्रोटेस्ट खत्म करने के बाद सारे लड़के अपने घर चले गए। उसके 1 घंटे के बाद यहाँ पे मिर्जादीपुरा चौक में घटना हो गई। उसके बाद किसका नाम आया? यहाँ के बेकसूर लोगों का नाम आया। कितने लोग आए ये लोग साथ देने के लिए? कितना सड़क से लेकर विधानसभा तक इन्होंने आवाज़ उठाई, कलेक्ट्रेट में जाके कितनी बार इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, कितना मेमोरेंडम दिया। अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मुख्तार के लोग, ये लोग कहाँ थे? सवाल हमारा इनसे है। ये इनका 25 साल से वर्चस्व है, हम सवाल इन्हीं से करेंगे। बिल्कुल सही, वाजिब है ना? हाँ बिल्कुल। तो बात आप इस पर भी करिए। और 25 यही तो मैं पूछ रहा हूँ, डेवलपमेंट नहीं किया। यही तो बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बुनकरों का बहुसंख्यक ज्यादा है। यहाँ पे पढ़ाई के लिए अच्छा कॉलेज नहीं है। अभी आप कुछ दिन पहले आजमगढ़ में थे, वहाँ देखा होगा सिवली कॉलेज, कितना अच्छा कॉलेज है। क्या वैसे कॉलेज यहाँ मऊ के अंदर नहीं बना सकते थे ये? तो आप बताओ, ये समझ गया, आपके वाजिब मुद्दे हैं। तो फिर उसके बाद चुनाव है, अब
तो उसके बाद क्या विकल्प है, कौन मऊ का विकास करेगा? देखिए, यहाँ का जो लोकल प्रत्याशी होगा हम उसको वोट देंगे। यहाँ के भीम राजभर बहुत अच्छे प्रत्याशी, भीम राजभर मतलब बसपा, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बहुत अच्छे लोग ये हैं। आप बड़े बुजुर्गों से पूछिए, उनको लोग जानते हैं, भली बात ही जानते वो कैसे हैं। चलिए, तो अब एक बसपा के समर्थक मिले, अब ये बसपा के समर्थक मिले, अब इस पे भी चेक करते हैं। बसपा समर्थक की बात नहीं, आप बस अब बात को आप दूसरी तरफ ले नहीं ले जाओ। बात एजुकेशन की करिए, आप बात नहीं डेवलपमेंट करिए, यहाँ के आत्मसम्मान की करिए। अरे भाई, उसके बाद कैंडिडेट की और पार्टी की बात हो जाएगी ना, हवा में बात नहीं होती ना। उसके बाद आप पार्टी लेवल पे मत जाइए। अरे कैसे पार्टी लेवल पे कैसे नहीं जाएंगे? क्यों नहीं भाई? अरे भाई, इससे बच क्यों रहे मेरे भाई, इससे बच क्यों रहे? आपने कहा ना कि भाई ये बसपा के भीम, ये लोग कहाँ थे? अरे भाई, ये तो इनसे पूछो। सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इनको फुर्सत, अच्छा, इनसे जब पूछा गया, उमर अंसारी से किसी ने पूछा कि जब यहाँ पे मुकदमा होता आप कहाँ थे, यहाँ की मुसीबत में आप कहाँ थे, तो उमर अंसारी बोलते हैं कि सरकार हमारे पीछे पड़ी थी, हम भागे भागे फिर रहे थे। तो ये बताइए, जब वो भागे भागे फिर रहे थे, वो खुद अपनी स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पाते, तो मऊ की जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे? सही बात है, वाजिब सवाल है, यही सवाल तो मैं चाहता हूँ लोग जवाब दे। सर, ये लोग अब दूसरों को भी बोले दोगे। शहाबुद्दीन के बेटे की शादी सिवान के अंदर होती है, वहाँ ये लोग चले जाते हैं शादी में। इनको फुर्सत है। अपनी बहन की शादी गाजीपुर के अंदर करते हैं, इनको फुर्सत है वहाँ शादी करने की। अपनी शादी विदेशों के अंदर करते हैं, अपने बच्चे की पैदाइश विदेशों के अंदर करने को, हर चीज़ की फुर्सत है। लेकिन यहाँ के दुख में अब आपके सवाल का जवाब इधर देना चाहिए ना। अब इसके सवाल का जवाब लेते आपने जो, एक मिनट, आइए जरा जवाब दीजिए। अब इस लड़के ने कुछ सवाल उठाया, आइए जवाब दीजिए। अब इस लड़के ने कुछ सवाल उठाया, उसका जवाब दीजिए। क्या उस लड़के ने सवाल उठाया? 2 महीना पहले किस पार्टी में थे उनके पिताजी और वो अंसारी में थे। 2 महीना पहले मुख्तार अंसारी के पार्टी में थे, उनके पिताजी वो थे। अच्छा, जवाब दे। इतने खराब हो गए 2 महीना पहले तो वो एक मिनट, अंसारी से अच्छे थे। एक मिनट, जरा उस लड़के ने कुछ सवाल उठाया, अब उसका जवाब दीजिए। चिल्ला चिल्ली नहीं, बताइए क्या करें। जैसे उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी या उनके बेटे ने, जो लोग यहाँ फंसे कई मामलों में, मुकदमों में, विकास की जो का काम होना चाहिए उन्होंने नहीं किया, उनके कुछ सवाल है। विकास क्या जेल में है, रहते तो करते। और आज़ादी के बाद से कौन विधायक क्या किया है? 25 साल लोग करते हैं। कोई विधायक करा हो तो बता दीजिए हमको, कोई विकास मऊ में किया है तो। इतने विधायक आए गए, खलबसर आए, मोबिन आए, नसीम आए, कोई किया है? कामरेड इम्तियाज सेकुलर पार्टी के थे, वो आए, कुछ किया? सेवा चाहिए पालकी के अलावा। मऊ का चेयरमैन ही जो भी रहा हो, वो मऊ का विकास किया है। और कोई नहीं किया, विधायक एमपी कुछ नहीं किया है। एमपी कल्पनाथ राय जो किया है, उस पर चुना भी आज तक नहीं पोता गया है। हाँ, ये बात सही है कि कल्पनाथ राय का जिक्र होता है मऊ के साथ, एक मिनट, मऊ के साथ कल्पनाथ राय का जिक्र होता है। शादी ब्याह बेटी बेटा की, राजनीति में शादी ब्याह क्या है? उसमें बेटी बेटा की शादी की क्या बात आ गई? मुद्दे पे आते हैं। अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ का एमपी कौन है? यहाँ का एमपी किस पार्टी से, उनसे पूछिए, बताएंगे वो कहाँ है। जीतने के बाद एक बार आए हैं, जीतने के पहले ही गायब हो गए, आज तक नहीं पता है, जेल में है, वो भी बसपा ही के हैं। सिर्फ विधायकी का काम है कि डेवलपमेंट होगा, एमपी क्या करेंगे? कह रहे हैं हम कि पिछली बार जो एमपी थे वो भाजपा के थे, हरि नारायण, 0 काम। उसके बाद थे दारा सिंह चौहान, वो भी एमपी थे, 0 काम। उससे पहले थे चंद्रदेव राजभर, वो भी 0 काम। उससे पहले थे बालकृष्ण चौहान, तो थोड़ा मोड़ा काम कराए थे। तो यहाँ पर जो भी काम विकास का होता है सिर्फ चेयरमैन ही करते हैं, 2 चेयरमैन, चाहे तो ये पालकी हो चाहे ऐसा जमा लो। ये जितना अगर पूरे शहर में घूम लेंगे, पूरे यूपी में 75 जिला है, 12 नंबर पर ये विकास में है, जितने बहुत तेजी से आगे जा रहा है। तो विधायक हो चाहे एमपी हो, विकास कुछ नहीं करते हैं। तो आप ये मान रहे हो ना कि 25 साल मुख्तार रहे, विकास कुछ नहीं हुआ? शहर में तो नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। हाँ, ये तो हकीकत है। अब तो शहर में नहीं दिखेगा तो लखनऊ में थोड़े दिखेगा। लेकिन अब सुन लीजिए, तो जो विकास कर रहे हैं, तो ये पालकी हो चाहे अरसा जमाल, वो अरे अभी हम मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। एक मिनट, उनके बेटे चुके चुनाव लड़ रहे हैं। आप खुद बोल रहे हो विकास नहीं किया 25 साल में। मैं समझना चाह रहा हूँ फिर मुद्दा क्या है जो लोग यहाँ समर्थन की बात कर रहे हैं? वही जो विकास करे हैं वो उनके साथ हैं, चाहे तो ये पालकी हो चाहे जमा लो, वो उनके साथ है गठबंधन के। अरे भाई, अब आप कहाँ दूसरे का जिम्मा ले रहे हो? हाँ सर, मैं बताना थोड़ा सबको बोलने दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद फुजैल। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ हमारे शहर में आने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।
मैं आपको बहुत ज़माने से जानता हूँ। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है। जिस डायरेक्शन में चाहते हैं लोग मोड़ देते हैं। क्या है, इनके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन के बिना पर ये अपने बोलने से महरूम रह जाते, अपनी बात उठा नहीं पाते हैं। दूसरी बात, यहाँ जितने भी लोग आए हैं पूरे प्रदेश में सब ढकोसले नेता हैं। सब ढकोसले हैं, सिर्फ मुंह से बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, दिखाते हैं सब इमेजिनरी। पुल बन जाता है और पैसा सब चला जाता है। सबकी वही हाल है, न कोई एजुकेशन में अच्छा है, न कोई हेल्थ में अच्छा है, न एग्रीकल्चर में अच्छा है। यहाँ का देखिए सब कुछ खराब है। आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ कुछ भी। तो अब क्या होगा भाई? 25 साल वो विधायक रहे, उन्हीं का बेटा चुनाव लड़ रहा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। 15 साल तक ऐसा ही रहेगा, सब चूना लगा के चले जाएंगे, एकदम साफ आप सुन लीजिए। अब सारी जनता को मैं बता रहा हूँ। तो इस बार किसका माहौल लग रहा है यहाँ? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं नोटा पे दूंगा। क्यों दूंगा? कोई विकल्प नहीं है। और यहाँ के लोग जानते ही नहीं है नोटा क्या है ना। नहीं, लेकिन हर जगह आपकी तरह नोटा देने लगेगा तो उसके बाद सरकार कहाँ बनेगी? वो भी कोई विकल्प नहीं। नेता उस तरह का है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, जो आना भी चाहता है, इसीलिए नोटा है। जो आना भी चाहता है यहाँ, तो उन पर इतना दबाव बनाया जाता है। अभी मैं अगर बोल दूंगा कुछ तो हमारे पर फोन आएगा, मारने की धमकी दी जाएगी। अच्छा, तो मतलब कोई आ भी नहीं सकता यहाँ पे। ऐसे लोग हैं यहाँ के शहर के, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आके काम करते हैं और धमकी आने लगेगी। चलिए, ये से भी डर लगती है इसके खिलाफ, मुख्तार के खिलाफ। और सुनिए, मुख्तार के खिलाफ बोलने से डरता है? मुख्तार के खिलाफ नहीं है, सारे। अगर किसी कम्युनिस्ट के बारे में बोल दूं और यहाँ से निकलने में अरे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। चलिए अब बाकी लोगों से। हाँ, हम लोग दाढ़ी रखे हैं। यहाँ के मुसलमान, चाहे देश का कोई भी मुसलमान हो, सबको फंडामेंटल राइट मिला है। मैं एडवोकेट हूँ सर, सबको हक मिला है। जब अब आप बाहर कहीं जाते हैं विदेश में, क्यों डर लगने लगता है? ये सरकार क्या कर रही है? पूरे देश में कहीं घूमने से डर लगता है, क्यों? अच्छा, हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, नाम पढ़ते ही चेक इन बहुत हार्ड कर दी जाती है। कहते हैं ये लोग तालिबानी हैं। मेरे साथ हुआ है ऐसा। नहीं, ये कंसर्न वाजिब है, मैं मानता हूँ। एक ऐसा माहौल बन गया है कि जब मुख्यमंत्री ही 80-20 के नारे बुलंद करे तो उसका असर होता है। कैसे देश चलेगा? संविधान की कोई मान्यता कुछ है ही नहीं। ठोक दो की राजनीति, जो चाहे वो बोल दो। चलिए, अच्छा, जनता तो कर ही सकेगी। जब आप उकसाएंगे तो कुछ भी करेगी। आप मुकदमे लगाएंगे। यहाँ मऊ में कई शहरों में मुकदमे लगते हैं, पोस्टर होर्डिंग लगा दी जाती है, उसका कोई पूछ नहीं। अच्छे वकील पूछते हैं, सर संक्षिप्त में करो, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। क्यों पोस्टर लगाए? तो उसका जवाब नहीं, सब मनमानी करिए। कुछ बोले तो सही बात है। अब जरा बाकी लोगों से भी बात करते हैं, जो नए लोग आए। आइए जरा आगे आइए। क्या नाम है आपका? अब्दुल राशिद जी। अब ये मुख्तार अंसारी के शहर और सीट के तौर पर इसको जाना जाता है। सबसे मैं वही पूछ रहा हूँ, आखिर मुख्तार अंसारी में क्या है ऐसा जो 25 साल जीत गए, सब लोग करें, काम ही नहीं हुआ मऊ में कुछ? नहीं, मुख्तार अंसारी जो है गरीबों के लिए, वो कहा जाता है कि वो मसीहा है। वो बगैर धर्म जात के, किसी के भेदभाव के, सबको वो जो है झाँक रहे बच्चा, वो जो भी जाता है उनको मदद के लिए वो सब करते हैं। अब यहाँ हमारा मऊ के लिए जो है, गैंगस्टर भी तो है, माफिया गैंगस्टर कहा जाता है। अब हम लोग तो उससे कोई संपर्क या कोई ये है नहीं कि हम लोग उस पर कलम किया जाए। या अब मीडिया और न्यूज़ से तो जो हम लोग को मिलेगा वो मिलता ही है। बाकी यहाँ अब दाव पे ये फंसा है कि अब गठबंधन हमारा जो है समाजवादी से है। और इस बार जो असदुद्दीन ओवैसी के भी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। ओवैसी का अभी कोई यहाँ पर वजूद और ये नहीं है। ओवैसी अभी मुबारकपुर भी उनको जीतना उधर ही है। चलिए अब जरा बाकी लोगों से बात करते हैं, कुछ और लोगों से जो नए लोग आए। एक मिनट, हाँ आइए। नेता है? नेता है असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेता से हम बात नहीं करते। माफ़ी चाहूँगा, प्रणाम आपको, क्योंकि मैं हर पार्टी के नेता से चौराहे पर बात करने से बचता हूँ। जैसे ही होगा फला पार्टी के नेता है तो वही बोलेगा ना, तो इसलिए जनता से जरा बात करते। और जनता में भी नेता निकल जाता है, वो अलग बात है। ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो गठबंधन की सरकार है, इसके पहले क्या मुसलमानों को जो मतलब तरक्की पे ले जाने की बात है, उन पे मुसलमान तरक्की पे गए? इसके पहले सपा सरकार थी तो। और ये बताइए कि कह रहे हैं कि क्या नाम है कि इनका वोट नहीं है। वोट नहीं है तो फिर पार्टी कैसे चुनाव लड़ रही है बगैर वोट का? समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो आप? कहने का मतलब ये है कि मुख्तार अंसारी जो 25 साल से यहाँ थे, उन्होंने कोई काम किया नहीं किया। उनके बेटे आए हैं, वो भी कुछ करेंगे नहीं। तो किस मुद्दे पे ये वोट दे रहे हैं?
और सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, किसने मुसलमानों का भला कर दिया है पिछले 70-75 सालों में? कांग्रेस का दौर था, अंग्रेज़ों का दौर था तो 40-42% सरकारी नौकरी में थे, और पिछले 70-75 साल से यूपी में जो सरकार बनती है, इन्होंने क्या दे दिया है मुसलमानों को? कुछ नहीं मिला। और ये कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, सॉरी भूल गए, चलिए भूल गए। हाँ, तो ये युवा पीढ़ी जैसे ये तो यार सब कह रहा है कि यहाँ काम नहीं हुआ, सब लोग कह रहे हैं मानते हैं ये कि जो 25 साल बहुत बड़ा वक्त होता है किसी विधायक के लिए। 17 साल से वो जेल में है। मैं मानता हूँ वो नहीं काम किया, किए भी नहीं। हो सकता है युवा पीढ़ी उनके लड़के, हो सकता है ये काम करे। उम्मीद है, हम लोग तो गठबंधन के नाम पे वोट दे रहे हैं उनको, गठबंधन के नाम पे वोट दे रहे हैं। उम्मीद ही पे तो 25 साल से जिता रहे हैं। हम लोग की यही उम्मीद है, जब इलेक्शन को 2 महीना बाकी रहेगा तभी ये लोग आते हैं। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा और दुर्घटना जब मऊ में घटेगी तो ये लोग मऊ छोड़ के नहीं बल्कि हिंदुस्तान छोड़ के फरार हो जाते हैं। अखिलेश के नाम पे दिया जाए, काम तो सरकार भी नहीं की है सर, आप जानते हैं। सरकार को भी बता दीजिए 5 साल में कुछ काम हुआ नहीं है, और हुआ होता तो बात करते। जब काम की बात है तो काम की बात करें, कोई काम किया हो तो बता दें मुझसे। सरकार अगर सिर्फ की है तो अखिलेश सरकार जो भी है काम अखिलेश सरकार का, और हम लोग अखिलेश सरकार के नाम पे वोट देंगे और अखिलेश की सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई भी उठेगा सरकार उसकी उन्हीं को बनानी है हम लोग। चलिए, ये आपकी राय है। अब जरा एक बार फिर से मऊ का जातिगत समीकरण, जो मऊ के वोटर का समीकरण है, 1,70,000 मुस्लिम, यादव 90,000, दलित 70,000, चौहान 45,000, ठाकुर 45,000, वैश्य 21,000। और ये जातीय समीकरण, यादव मुस्लिम का समीकरण ऐसा समीकरण है कि यहाँ कभी बीजेपी नहीं जीत पाई। जब से बीजेपी बनी 1980 के बाद से कभी खाता ही नहीं खुला। कम्युनिस्ट जीतते रहे, लेकिन मऊ सदर सीट पर मुख्तार अंसारी जीतते रहे उसके बाद। हाँ, जरा रोड खाली करिए। युवा है ना आप? हाँ, आप आपका क्या नाम है? नहीं बोलेंगे, आप बताओ। जैसा अभी आपने बोला अभी कि मऊ सदर विधानसभा में बीजेपी कभी जीत नहीं पाई है, हालांकि जो 3 विधानसभाएं और आती हैं मऊ जनपद में। हाँ, पिछली बार तीनों जीत गई। पिछली बार तीनों जीती। तो मऊ में कहीं ना कहीं देखिए, मुख्तार अंसारी की जब बात किया जाए और विकास की बात किया जाए तो काम कुछ सही बातें धरातल पर नज़र नहीं आता है, जैसा कि लोगों ने भी आपसे बताया। लेकिन भाजपा को जैसे आप देखते हैं, भाजपा के साथ जब आप काम की बात कीजिएगा तो बहुत काम उनके भी जो फॉलोअर्स हैं और मानने वाले हैं गिना नहीं पाते। 370 और 35 राष्ट्रवाद और ये सब तरह की जो भी बातें करते हैं। और इसके बाद जब मुख्तार लेकिन अंसारी, वो कहते हैं अनाज बहुत मिल रहा है, शौचालय है, गैस है। इस तरह मुख्तार अंसारी के भी जो समर्थक हैं उनके बीच जब जाना होता है और जब चर्चा करेंगे तो वो बताएंगे कि व्यक्तिगत रूप से वो सहायता करते हैं, आर्थिक सहयोग या किसी भी तरह के सहयोग के लिए जब लोग जाते हैं उनके पास तो उनकी मदद वो करते हैं। कई सारे असमर्थ परिवार जो होते हैं अपनी बेटियों की शादियां नहीं करा पाते, उनकी शादियां वो कराते हैं। जो लाइलाज मर्द से या किसी भी तरह की बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, इलाज के पैसे उनके पास नहीं होते, वो इलाज के पैसे देते हैं। ऐसा लोग कहते हैं जो उनके मानने वाले हैं। लेकिन एक विधायक, एक प्रतिनिधि का दायित्व केवल यही नहीं है। इसके इधर अगर देखा जाए तो शहर में बहुत सारी चीज़ें और तमाम क्षेत्रों में जो विकास के कार्य होने चाहिए वो नहीं नज़र आते हैं। लेकिन इन सब के बाद जब मुख्तार अंसारी के जो मानने वाले हैं, मैंने कहा ना, जो भाजपा के भी भक्त होते हैं और ऐसे ही यहाँ पे मुख्तार अंसारी के भी भक्त देखने को मिलते हैं, तो वो विकास आपको बहुत नहीं गिना पाएंगे, क्या किया काम नहीं गिना पाएंगे। लेकिन जब आप पूछेंगे वोट किसको देंगे, वोट उन्हीं को देंगे। सही कर रहा है। काम करे या ना करे, वोट मुख्तार अंसारी को ही देंगे। ये साल से विधायक कोई काम दिखाई नहीं दिया। बड़ा दिलचस्प है। एक मिनट। लोग एक बात और कहते हैं कि कोई विकल्प नहीं है मुख्तार अंसारी को, अगर मतलब छोड़ के किसी और को वोट देना चाहें तो कोई विकल्प नहीं है। जबकि अगर देखिए, विकल्प तो तब होगा जब आप मौका देंगे किसी को, किसी दूसरे को जो है वोट देंगे। लोग कहते हैं फला अतुल कुमार अंजान यहाँ से हैं, आप जानते होंगे। तो अतुल कुमार अंजान, हाँ, कई बार यहाँ से चुनाव लड़े, कभी जीत नहीं पाए, बहुत सीमित वोट पाते हैं वो। लेकिन लोग कहते हैं नेता बहुत अच्छे हैं लेकिन वोट नहीं देते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का ही ये दोष है। ये भी एक पत्रकार है। अच्छा, हाँ, वो अपने हिसाब से नहीं बात कर
कर रहे हैं। नहीं, नहीं। लोग ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, कर रहे हैं। अपना बताइए ना। नहीं, यहाँ का मैं माहौल बताऊंगा। देखिए, जब आप अपना बताइए। कोई बात नहीं, पत्रकार को कहाँ के पत्रकार एक क्या करते वीकली हो? न्यूज़पेपर पूर्वांचल लहर और PLL न्यूज़ मेरा जो चलो है। कोई बात नहीं, पत्रकार को भी नहीं, बात करनी चाहिए। आप सही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। एक एक मिनट छोटा सा जवाब मैं देना चाहूँगा। आप भी एक पत्रकार हैं, मैं भी एक पत्रकार हूँ, और आप, क्योंकि ये दिक्कतें, ये सारी चीज़ें मैं झेलता हूँ, आपको भी झेलना होता होगा। जब अरे भाई एक मिनट रुको। आप निष्पक्ष होकर जब बात करते हैं, कि मैं आपको देखता हूँ, तो जब आप निष्पक्ष होकर बात करेंगे ना, तो सारे दल और नेताओं के जो मानने वाले हैं वो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियाँ तक देते हैं। तो सही बात, सही है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हम। हाँ, तो बताइए, आप भी कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। नहीं, काम तो नहीं है 25 साल में। लेकिन वोट नहीं दे। वो नाक बचाने वाली बात होती है। अभी किसी से पूछेगा, कहेंगे अभी भाजपा जीत जाएगी, उसको नहीं देंगे, तो इसीलिए उसको मजबूरी बनती है मौके की, उसको देना पड़ता है। देखो बात तो मुर्गा तो अंडा देगा आज, अब की बार ये तो तय है। उड़ेगा अंडा देगा, ये तो तय है। मतलब हाँ, मुर्गा मुनव्वर मुर्गा एक लड़ रहे हैं, अंडा तो अब की बारी देना उनको। मुनव्वर मुर्गा मतलब क्या हुआ? 300 यही रह जाते हैं। गठबंधन वाले प्रत्याशी हैं वही। MIM लीजिए 400 500 गठबंधन मतलब पीस पार्टी। पीस पार्टी, हाँ, MIM गठबंधन मुनव्वर। चलिए अब जरा पीछे। सही बात ये है कि एक मिनट प्रत्याशी लोगों से बात करने दो। जी, प्रत्याशी कैंडिडेट अच्छा उतारे, ये तो अंडे बंड बकरे लगते हैं, उड़ने लगते हैं। मुर्गा है तो छत पे बैठ जाते हैं। तुमको मगरमच्छ के मुंह से निकाल देंगे कहाँ? मुख्तार को तुम बैठ के गाली देते थे, जब समाजवादी को गाली देता था। मुख्तार तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा भाई हो गया? काम नहीं किया, मैं मानता हूँ। लड़का उनका उठ रहा है, हम लोग तो गठबंधन के नाम पे वोट दे रहे हैं। काम नहीं किया, लड़का उनका उठ रहा नहीं। युवा पीढ़ी है, हम लोग उसी आधार पर वोट देना चाह रहे हैं। बस हो गया, सरकार हमको बनानी है, अखिलेश की सरकार अखिलेश की बनानी है। अब इस बाहर से बाहर जा रहे, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कैमरामैन हमारे इधर आइए, उनको आने दीजिए। अभी हम चाय की दुकान पर आ गए, यहाँ 5-10 लोग फिर चाय पी रहे हैं, तो डिस्टर्ब कर दें आपको। क्या नाम है आपका? चाहिए पी ले, उसके बाद करिए। चाहिए पी ले, चाय बोलो ना। नेता से तो बात ही नहीं करते ना हम, नेता से, जनता से। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ कौन निकलेगा? अब देखिए, दोनों तो बराबर एक ही। कौन दोनों? कौन दोनों? अब्बास अंसारी है, हाँ, और समाजवादी है। समाजवादी का तो बीएसपी वाले हैं। बीएसपी वाले हैं। हाँ, आपको क्या लग रहा है यहाँ परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन। मतलब मऊ में अंसारी जीतेंगे। सत्ता परिवर्तन तो समझा मऊ सदर परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन होगा, मऊ से अब्बासी जीतेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? अब्बासी जीतेंगे। अब्बासी जीतेंगे। क्यों? पीस पार्टी है, बीएसपी है, हम जानते हैं जानते हैं। अच्छा, आप बताओ। महंगाई बेरोजगारी, हाँ, इस पे वोट होगा। है? महंगाई बेरोजगारी पे वोट होगा। तो कौन सब महंगाई बेरोजगारी कम कर देगा? सत्ता परिवर्तन करना है। कैसे? जब 25 साल यहाँ मुख्तार अंसारी नहीं, को ये काम तो बात नहीं सही है, काम उन्होंने नहीं किया। नहीं किया। अरे एक आदमी नहीं मिल रहा है जो कहे 25 साल में मुख्तार अंसारी ने काम किया। दिलचस्प बात यह है कि कम से कम 40 लोगों से मैंने बात की है, ऑफ रिकॉर्ड वो सब यही बोल रहे हैं, काम नहीं किया, काम नहीं हुआ। लेकिन वोट अब सत्ता परिवर्तन के लिए तो पड़ेगा। क्यों भाई? जब काम नहीं किया तो फिर परिवर्तन करो, बताओ। काम किया मुख्तार अंसारी ने कुछ 25 साल में? काम नहीं किया, लेकिन वही जीतेगा। लीजिए। क्यों भाई? क्यों? बाहुबली है। अच्छा, बाहुबली है। बाहुबली तो जेल में है। उसके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं है। समीकरण ऐसा है लेकिन क्या, एक मिनट रुकिए, क्या ऐसा तिलस्म है कि जो आदमी जेल में है, सालों साल जेल में है, कृपया है, वो अल्लाह ताला की कृपया है, वो जीता रहा है। मुकदमा, गैंगस्टर, अपराधी, गुनाहगार, सब सही है। मोदी योगी सब रैली में उन्हीं का नाम ले रहे हैं, बुलडोजर उन्हीं के घर पे चल रहा है। सब सही है, हाँ। लेकिन ऊपर वाले कृपया है, वो लोग गरीबों की मदद करते हैं, इसकी वजह से वो जीत रहे हैं। अच्छा, सिर्फ मोहब्बत है, मोहब्बत मुस्क की तरह होती है, छिपती तो है नहीं। अरे मोहब्बत जिसपे गैंगस्टर से लेकर और डाउन होने का आरोप है, इतनी हत्या का, और बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो लखीमपुर खीरी वाला हुआ वो भी तो आरोप था, और साथ में स्टेज पे होते हैं। चलिए अब जरा इधर से पीछे से कैंडिडेट का शायद काफिला जा रहा है। जब आप कहते हैं कि अकेले चापेंगे। चलिए, बहरहाल इस वीडियो को अब ख़त्म करें। हालांकि मेरी जिज्ञासा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो। 3-4 और इधर भी दिख रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ? इधर भाग लिए। चलिए
तो इस वीडियो को अब हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। चौराहा का नाम क्या है? ये मिर्ज़ादीपुरा मोमिनपुरा और मऊ सदर। और अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है मान लीजिए लगभग, और अब वोटिंग का वक्त है।